मैं देखूं कादिर साहब के बारे में, मुझे जब से पाकिस्तान हारा है, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, मुझे पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, आपको तो आ ही रहे होंगे, मुझे आ रहे हैं कि आपके शो में कादिर साहब बैठते हैं और वो पाकिस्तान को सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होने के बाद भी कादिर ख्वाजा साहब ने जितना सपोर्ट किया ना पाकिस्तान को, हमें बुरा, मतलब वो लोग जो पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें कादिर साहब के लिए पहली बार बुरा लग रहा है कि उस बंदे ने इतना सपोर्ट किया है, कम से कम उस सपोर्ट का ख्याल कर लें। और एक और चीज, अभी आज मैं देख रही थी कि शोएब अख्तर साहब ने बाबर आजम के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है, तो आप प्लेयर्स को बुरा कह रहे हैं, मतलब कि इन लोगों ने क्या कभी कोई मैचेस हारे नहीं थे? ये क्या यहीं से नहीं आए हैं? मैं इसी पर एक बात करता हूँ, हाफिज साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं। पहले तो बात ये है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी हो या आपके प्लेयर्स हों, वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आजकल के दौर में। क्यों? क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है पाकिस्तान में जिसमें हर घर की छत पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। हर घर की गली में बाहर क्रिकेट खेलते हैं। अभी रमजान आ रही है, लोगों ने बाहर क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल ठीक है, आप उनको पागल नहीं बना सकते कि आप कहें जी हमारे से ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। गलतियां नहीं छुपती। दूसरी चीज, जो प्लेयर्स जो सो कॉल्ड तज्जियाकार आजकल बैठे हुए हैं, देखिए मैं ये किसी का इनफरादी तौर पे नहीं कहता, आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है, हर जगह जिधर से उठाएंगे मुंह उठा के बोली जाते हैं। इनको कम से कम इतनी तमीज़ और इतना जो है वो अखलाकियात होनी चाहिए किसी को भी, प्लेयर को, कि आप लोग साबिक क्रिकेटर हो भाई। आप लोग जब अपनी दफ़ा फ्लॉप होते थे उस टाइम आप लोग लोगों को ब्लॉक क्यों करते थे? आपके बारे में अगर कोई बोलता था तो उसके घरों में, उसके दफातर में शिकायत के अंबार क्यों लगाते थे? आप उनके दफातर में उनके मालिकान को फोन करके उनके शिकायत क्यों करते थे? जो आपके हकायक आपके सारे मंजर आम पर लाते थे, आपकी गलतियां कोताहियां लाते थे। कुछ लोग मैनेजमेंट का भी हिस्सा रहे, कुछ लोग डायरेक्टर भी बने रिसेंट पास्ट में। आज वो तनकीद कर रहे होते हैं, आज वो मस्करे बने, आज वो तमस्कर उड़ा रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, लड़कों का पर्सनल टारगेट कर रहे होते हैं। भाई देखें, आपने करना है आप 100 मरतबा करें, लेकिन फिर अपनी दफा भी बर्दाश्त का मादा रखें ना। हाँ। आप फिर अपनी दफा जो है वो आप लोगों को शिकायत लगाने लग जाते हैं, फिर आप अपनी दफा जो है वो लोगों पर पाबंदियां लगवानी शुरू कर देते हैं। आपने कुछ लोग टीम के साथ बाहर ट्रैवल करने गए, कवरेज पर लोग गए, उनको बाकायदा तौर पर प्लेयर्स को सख्ती से मना किया गया उनकी तरफ से कि इनके मुंह नहीं लगना। और भाई क्यों नहीं लगना? आपको, आपका क्या ख्याल है? प्लेयर आपके सगे हैं, आपको बताएंगे। आपकी हरकतें कौन नहीं बताता रहा? कौन को कुछ नहीं आप करते रहे? सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। अगर हमारे साथ मनाजरा करने की कोशिश करेंगे तो हम हाजिर हैं जिधर मर्जी प्लेटफॉर्म पे। फिर मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग किस काबिल थे। आप लोगों ने अगर टीम डायरेक्टर आप बने, आप कहीं टीम के साथ आए, टीम मैनेजमेंट में, आपने क्या बेहतरी की टीम के लिए? भाई आपने कौन सी सीरीज जीती? इंजमाम साहब आए 2007 में हमारे, जब बॉब वुलमर फोत हुए, हम क्यों कोई वर्ल्ड कप नहीं? सवाल है भाई मेरी बात सुने, जो इतने फने खान बन रहे हैं वो किस बलबूते पर बात कर रहे हैं? हाँ। कौन से मैचेस इन्होंने माना? लेजेंड्स होंगे, मैचेस जितवाए, सारा कुछ किया। भाई जब आपके पास इक्तदार आया आपने क्या किया? ठीक है, मुतअद्दिद मर्तबा सिलेक्शन कमेटी में लोग रहे होंगे, कोचेस बन के रहे, कोचेस रहे, सारा कुछ हुआ। आप लोगों ने क्या किया? हाँ। जो उठता है मुंह उठा के बातें करने लग जाता है टीम के लिए। टीम देखें, जब हारती है, जब जीतती है, यही जब टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती, उस वक्त फिर इन लोगों के मुंह पर ताले क्यों लग गए? उस वक्त तारीफों के अंबार लग गए थे। ये ऐसे खेला रिजवान, ये सलमान अली आ गया, ऐसे खेला। भाई ये वही प्लेयर हैं जो आपको 152 करके दिया, फिर आपको बाद में उन्होंने मैच जितवा के 184 वाला दिया। ये वही प्लेयर्स हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक बड़ा वेब डिजिटल का चैनल है, उस पे एक बंदा जो है वो बातें कर रहा है, जी चूड़ियां चढ़ा दो प्लेयरों को, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो। भाई कम से कम आप लोगों को इतनी तमीज का दायरा होना चाहिए कि यार पीसीबी भी हैरान है, हम लोग करें तो फौरी पर्चा करा देने साढ़े थे। मुझे हैरानगी है पीसीबी के ऊपर कि भाई इनके खिलाफ आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? साबिक क्रिकेटर्स के क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती? वो पीसीबी के एम्प्लॉयज नहीं रह चुके? अब नहीं होती हैं। समझ से बाहर है, जो उड़ता है मुंह उठा के। हाँ तनकीद करो भाई,
लेकिन आप लोग तमीज के दायरे में रहकर तनकीद करो, पर्सनल अखलाकियात से हटके आप लोग ना मेरा जाओ। जाती ये ख्याल है हाफिज साहब, जब खिलाड़ी जीतते हैं ना उस वक्त सिर्फ तारीफ नहीं होती है, उस वक्त भी एक तनकीदी जायजा होता है कि जीते किसके खिलाफ हैं, किसके खिलाफ क्या किया, रन्स बने तो वो कैसे बने। उस टाइम भी बोले ना कि इस बॉलर को कुटाई हुई थी, इस बॉलर ने सेव की, उस टाइम पर भी होता है। इस बैट्समैन ने रन्स किया तो 350 हुआ। हाँ, किसी ने बॉलर्स के खिलाफ बोला कि भाई 350 हो गया है, खाया भी तो खाया क्यों है तुसी 350 है ना। तो बात ये चेज हुआ हाफिज साहब, सब कुछ ऊपर पानी फिर गया, सब कुछ छुप गया। हाँ, तो ये जो छुपाने वाले लोग हैं और फिर तनकीद तो सबसे आसान चीज है ना। देखिए मेरे मसला ये है कि कोई क्या कहता है वो उसका अपना फेल है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने कुछ कहा है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं या पाकिस्तान के बारे में, उनका अपना ख्याल है, ना तो हम किसी को तमीज़ सिखाने के लिए हैं, ना किसी को तहजीब सिखाने के लिए हैं। ठीक है, जिसने जो बोलना है उसने अपना खुद उसका हिसाब देना है, खुद उसने उसका जवाब देना है। जब आप हारते हैं तो आपके बारे में ये सवालात उठते हैं इस किस्म के। हाँ, और सख्त अल्फाज में भी तनकीद होती है, तारीफ़ भी वैसे ही लोग खुले दिलों करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं पैदा होता कि मसला ये है कि जो भी लोग टेलीविज़न पर हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, जो लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है ना, उनको तो टेलीविज़न पर होना ही नहीं चाहिए। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे किसी भी अहम ओहदे पर, उनको ये खुद ख्याल करना चाहिए कि कौन सी बात आपको पब्लिक में करनी है, कौन सी बात आपको पब्लिक में नहीं करनी है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये जितने भी लोग प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं ना, मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि किस बात को हमने लोगों तक पहुँचाना है, कौन सी बात ऐसी है जो आम आदमी तक पहुँचाने वाली नहीं है। तो ये एक रास्ता है कि आप किस तरह से। मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, यहीं पे रुकते हैं, फिर एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम सिस्टर, बात कर रहा हूँ जिशान आजाद कश्मीर से। जी जी फरमाइए। सिस्टर, ये जो आप भी कोई उम्मीद रखें या ना रखें, पाकिस्तान ने तो बहुत बुरी कारकर्दगी की है पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, तो क्या कोई आप भी उम्मीद रखें या नहीं, कोई टीम तब्दील होगी या कुछ कोई बेहतरी के साथ नजर आ रहे हैं, या ये बिल्कुल जहन से बात निकाल दें कि बेहतरी के चांसेस नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कारी साहब, माजरत के साथ सवाल लिया है मैंने, लेकिन जवाब प्लीज दीजिए, कंटिन्यू। देखिए जी, अभी उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसी उम्मीद से आपको टूर्नामेंट से बाहर होना कबूल होना चाहिए। और ऐसी उम्मीदें अगर मगर की सिचुएशन में अगर आपने जाना है हर मरतबा, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपने देखिए, हाँ, इस चीज़ का वसीम अकरम साहब की मैं बात करता हूँ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि आपने बहुत आजमा लिया है अपने सीनियर प्लेयर्स को। आप कहते हैं टैलेंट नहीं है, तो आपने फिर चैंपियंस कप क्यों बनाया? तो ये बात तो हम भी इतने अच्छे से कर रहे हैं। चैंपियंस कप अगर बनाया, उसमें जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, शाहीन्स में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो स्ट्राइक फोर्स का एक कैंप लगा हुआ है, भाई वो आपने क्यों बनाया हुआ स्ट्राइक फोर्स का कैंप? आपको पता है वो उन्होंने बनाया है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। आपको मिडिल ऑर्डर बैटर के चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसमें उन्होंने वो देखना है जी, रजाक साहब उनको ट्रेन कर रहे हैं कि ये छक्के चौके जो है ना, वो लंबे लंबे बाहर फेंके, वो बाहर जाएगा, वो 6 की जगह 12 स्कोर मिलेगा। हाँ जी, ये बाउंड्री के पास गिर जाए तो 6 है, बाहर भी जाए तो कभी सप भी आ जाता जे अंदर श्रीलंका के स्टेडियम में, बिल्ली भी आ जाती है। हाँ जी, तो वो इसीलिए लगाया गया कि वो ना 190 मीटर के छक्के मारे। मैं अब इन भाई का जो जवाब है वो यही है कि सर बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो बेहतरी होती भी दिखाई नहीं दे रही। हम 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स में किसी में खातर खा कारकर्दगी 16, 17, 18 महीने है, ज्यादा वक्त नहीं है कि जिसमें आप थोड़ा देखें। आपने अगर मुझे इस चीज पे बिलीव नहीं है कि टीम अभी से तैयार होनी शुरू होगी। क्यों शुरू हुआ था मेरा? हाफिज साहब, मुझे अभी बिलीव नहीं है कि टीम अभी से तैयार होना शुरू होगी। वो इसलिए क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में टीम खिलाई, आपने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती वनडे की, आपने सारी सीरीज वाली वनडे जो जीते आप लोग टीम चेंज कर दी, आपने अचानक से चेंज कर दी। अच्छा, वसीम अकरम साहब की आपने बात की, आपने इस बयान से पहले वाला बयान उनका सुना था जब उन्होंने हिमायत की थी स्क्वाड की? हिमायत नहीं, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि स्पिनर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर हिमायत भी की थी, कुछ दिल की भी की थी,
उन्होंने बाकी लोगों की भी बात की थी। मेरा नहीं ख्याल हमायत की। अच्छा, मेरे एक और बात का तकलामी के बाद जाऊंगा। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, ग्रेट क्रिकेटर्स भी हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उनके ख्यालात हैं। जब हम मीडिया में हैं, जो हमारा काम है बुनियादी तौर पर, अच्छा एक और भी चीज़ है, ख्याल है एक, इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना सपोर्ट का लफ्ज़, सपोर्ट, ये मीडिया का काम नहीं है, ना ये पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स का काम है जिनका काम है तनकीदी जायज़ा लेना। हाँ। ये सपोर्ट फैन करते हैं, जो शायकीन है ना, वो सपोर्टर्स हैं। मीडिया आपके लिए आपकी आंख खोलने का एक जरिया है कि आपके दिमाग के ऊपर उसने हमेशा बजना है कि नहीं ठीक। इसी तरीके से जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स है ना पाकिस्तान में, गुज़िश्ता कुछ अरसे में ना ये एक बड़ी एक बीमारी की तरह ये बड़ा फैला है कि सपोर्ट करो जी, पाकिस्तान सपोर्ट करो। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है आपने जायज़ा लेना है, आपने लोगों को बताना है कि ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये ठीक हो सकता है, जब आप ये बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, हो सकता है कि उसमें आप खुद भी गलत हों कई जगह पर, लेकिन ये हो सकता है कि उसमें आप 20, 25, 30, 40% ठीक बता रहे होंगे या ये गलत नहीं है। सोच है ना मुनासिब नहीं हो सकती, मालूमात है मुनासिब नहीं हो सकती। हो सकता है कन्वे करने में, लिखने में, बोलने में आप वो मुनासिब अपने पैगाम ना पहुंचा, लेकिन आप ये तो बता रहे होंगे ना कि 40% ठीक नहीं हो रहा। हाँ। तो अगर 40% ठीक नहीं हो रहा तो आप क्या 60-40 के साथ मैचेस जीत सकते हैं? जो आपकी कोई टीम 90% है और आप 60% है, आप जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। तो इसको क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो जब क्रिकेटर्स, टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान के, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, जब वो ये कहें ना अब इसको सपोर्ट करने की जरूरत है, ये शायकीन के जो आम बंदा है वो ये समझता है कि शायद हमारी टीम बहुत अच्छी है। मतलब वसीम अकरम कह रहे हैं, शोएब अख्तर कह रहे हैं, अब और आप पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों के नाम ये कह रहे हैं यार इसको सपोर्ट करें। इसका मतलब ये आम बंदा यही समझेगा कि यार टीम में जान है, जो ये भी कह रहे हैं कि सपोर्ट करें। तो वो जो लोगों के जज्बात हैं वो उससे उनको ठेस पहुंचती है, उनकी उम्मीदें बनती हैं। उम्मीद आप उस वक्त लगाते हैं जब आपने मेहनत की होती है बहुत ज्यादा और आप दुनिया के सामने लड़ने के, मुकाबला करने के काबिल होते हैं, तब आप करते हैं। तो अगर लोग ये समझते हैं, जो लोग मैटर करते हैं, जिन लोगों को लोग सुनते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, तो उनको अपने अल्फाज का चुनाव इस अंदाज में करना चाहिए कि लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। और दूसरा, आपने लोगों की सोचने की सलाहियत को बुलंद करना है। ये नहीं है कि आंखें बंद करके बाबर की तारीफ शुरू कर देनी है, आंखें बंद करके रिजवान को अच्छा कहना शुरू कर देना है, आंखें बंद करके आपने हारिस को बुरा भला कहना शुरू कर देना है, आंखें बंद करके आपने सऊद शकील को बुरा भला कहना शुरू कर देना है।